कविता है अट नहीं रही। पहला हमने पढ़ा था उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। अट का मतलब है समाना, पाठ पाठ जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, सुंदरता से भरपूर, पट समा नहीं रही। ठीक है, पहले के जो हैं ये शब्दार्थ उत्साह कविता के हैं और ये हमारा अभी अट नहीं रही के हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि इस कविता में बताते हैं, इसमें उन्होंने वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है ना। तो वसंत ऋतु का आगमन होता है किसमें? फागुन के महीने में। तो बोल रहे हैं कि उसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि वो समा नहीं पा रही है, कहीं समा नहीं पा रही है, इतनी ज़्यादा है, इतनी खूबसूरती बढ़ गई है। आगे कवि कहते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। देखिए, इसके माध्यम से कवि कह रहे हैं कि वो बोलते हैं कि जब बसंत सांस लेती तो उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा है कि हर घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि जो वसंत है, यानी वसंत ऋतु की खूबसूरती, वसंत जो है वो आसमान में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रहा हो। कवि वसंत ऋतु की सुंदरता से अपनी आंखें नहीं हटाना चाहता। वो चाहता है, वो कहता है कि मैं अगर हटाना चाहूँ भी तो मेरी आंखें हट नहीं रही है। इतना खूबसूरत वातावरण हो गया है, प्रकृति इतनी खूबसूरत हो गई है। वाकई बच्चों, वसंत ऋतु में सब तरफ फूल खिल जाते हैं, हरियाली छा जाती है, उसकी खूबसूरती ही अलग होती है ना। तो देखिए आगे बोलते हैं, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, उर यानी हृदय, मंद गंध पुष्पमाल, पुष्प यानी फूल, गंध यानी सुगंध, मंद यानी धीरे, माल का अर्थ है माला, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही, पट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि डाल जो है, पेड़ों की जो डाल है वो हरे हरे पत्तों से लद गई है ना। वो पूरे हरे हरे पत्तों से लद गई है, कहीं पे भी सूखापन नहीं है, हरियाली है। बोल रहे हैं वो भीनी 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 खुशबू वाले जो रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो माला है, फूलों की माला लटकी हुई है पेड़ों पे। उसकी सुंदरता सभी तरफ बिखरी हुई है और इतनी अधिक है कि वो समा नहीं रही है। इतनी खूबसूरती आ गई है प्रकृति में, इतनी खूबसूरती आ गई है वातावरण में। यानी देखिए कवि की कल्पना कितनी अच्छी है। वो कहते हैं कि रंग बिरंगे जो फूल है वो फूलों की माला पेड़ों पर है। उनकी कल्पना देखिए, उन्होंने उसको माला बताया है, किसकी? पेड़ों की। और उसकी जो खूबसूरती है वो आँखों में समा नहीं रही है, प्रकृति में समा नहीं रही है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता है ना। वाकई वसंत ऋतु में बोलना चाहिए प्रकृति अपने यौवन पर होती है। इस कविता में पूरी तरह से वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है कि वसंत ऋतु आने पर वातावरण में क्या परिवर्तन होते हैं, घर घर में क्या। वाकई बच्चों देखना, हर घर में रंग बिरंगे फूल होते हैं उस समय, है ना, जहाँ पे बाग बगीचा होता है। वाकई में प्रकृति बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है, सुंदर दिखाई देती है। तो याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि इसमें हमको वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि ने बताया है। इस कविता में वसंत ऋतु के बारे में ही बताया है।